आखिर ऋषि दुर्वासा ने अपनी ही पत्नी को भस्म क्यों कर दिया? ऋषि दुर्वासा की पत्नी देवी कंदली, जिनका मन सदैव भक्ति में डूबा रहता था, एक दिन ध्यान में इतने लीन हो गयी कि ऋषि के कमंडल में पानी भरना ही भूल गयी। जब ऋषि ने यह बात पूछी तो उल्टा वे ही क्रोधित हो उठी और उनसे विवाद करने लगी। दुर्वासा क्षोभित अवश्य हुए, पर अपने प्रचंड क्रोध को उन्होंने संयमित कर लिया। एक बार पानी भरने जाती हुई कंदली सोचने लगी, हम दोनों कितने विपरीत हैं। मेरा मन पूजा में और उनका ध्यान तप में लगा रहता है और मैं अनजाने ही उनकी एकाग्रता भंग कर देती हूँ। वे मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करने लगी, मुझे ऐसी पूजनीय वस्तु बना दो जो हमेशा भक्ति में ही उपयोग हो, ताकि मैं सदैव पूजा में तल्लीन रह सकूं। उनकी पुकार शनिदेव तक पहुंच चुकी थी और उनकी दृष्टि कंदली पर पड़ गई। कुछ समय बाद जब देवी कंदली गहन ध्यान में लीन थी, तभी ऋषि दुर्वासा वहां आए। उन्होंने कहा कि वे थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और संध्या आरती के समय उन्हें जगा देना। कंदली ने सहजता से हाँ कह दी, पर ध्यान इतना गहरा था कि समय का पता ही न चला। संध्या ढल चुकी थी। जब ध्यान टूटा तो उनके मन में दुविधा उठी, अब उठाऊंगी तो भी क्रोध और नहीं उठाऊंगी तो भी क्रोधित होंगे, और इसी असमंजस में वे उस स्थान से चली गई। कुछ देर बाद जब ऋषि की आंख खुली तो उन्हें संध्या बीत जाने का भान हुआ। उनका क्रोध ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो उठा। वे तुरंत कंदली के पास पहुंचे और उन्हें कठोर शब्दों में सचेत करने लगे। इस पर देवी कंदली भी क्रोध में उतर आईं और दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। यहीं ऋषि दुर्वासा का धैर्य टूट गया और उन्होंने उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया। और देखते ही देखते देवी कंदली उसी क्षण अग्नि की लपट सी धधकी और राख में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों, अगला प्रसंग बहुत ही रोचक है, देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।